नमस्कार, मैं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 37 ओवर बाद पाकिस्तान का स्कोर 175 पर मिले 7 विकेट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, कांग्रेस रविवार को जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा करने के लिए की अहम बैठक। दक्षिणी लेबनान में कवरेज कर रहे रॉयटर्स के वीडियोग्राफर की मौत, 2 पत्रकार हुए घायल। इजरायल फिलिस्तीनी के बीच जारी है जंग, गाजा में अभी तक करीब 2500 लोगों की हुई मौत। रुक करेंगे खास खबरों पर। खबर कुशीनगर से है, जो पुलिस और गौ तस्कर में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि पुलिस की गोली से एक गौ तस्कर घायल हो गया है, तो वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि घायल गौ तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज अभी जारी। तो वहीं गौ तस्करों के पास से एक तमंचा, एक दर्द खोखा, 2 जिंदा कारतूस और पिकअप के साथ 6 जिंदा गोवंश बरामद किए गए। बताते चले कि विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गगनबाबा पुल के पास की यह मुठभेड़ बताई जा रही है। खबर चित्रकूट से है, जहां 3 दिवसीय पितृ विसर्जनी अमावस्या मेले में आज लाखों श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे हैं। वहीं मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित रामघाट में श्रद्धालु पिंडदान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि यह मेला धर्मनगरी चित्रकूट में 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रहेगा। इसके साथ ही बताते चले कि पितृ विसर्जनी अमावस्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धालु विधि विधान से पितृदान कर रहे हैं। चित्रकूट में पितृ विसर्जनी अमावस्या का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता के लिए यही मंदाकिनी नदी किनारे पितृदान किया था। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान चित्रकूट गए थे, तो उन्हें अपने पिता दशरथ जी के स्वर्गवास की खबर यही मिली थी, और चित्रकूट से ही उन्होंने मां मंदाकिनी नदी किनारे अपने पिता के मोक्ष के लिए तर्पण कर पिंडदान किया था। इसके साथ ही तब से यह परंपरा शुरू हो गई थी। इसलिए हजारों संख्या की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचकर अपने पितरों का यहाँ पर तर्पण करते हैं। वृषभ पातक पोतक डाकनी, यानी अन्यान्य तीर्थों में जो पूर्व में किए गए पाप हैं वो नष्ट होते हैं। इसमें स्नान करने से जो पापों की आने वाली पीढ़ी है वो भी नष्ट हो जाती है। इसी कारण से जनता जनार्दन श्रद्धालु भक्तगण अपने पितरों को तारने के लिए, क्योंकि भागीरथी जी ने अपने पितरों को तारने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी और माँ गंगा को इस लोक में अवतरित किया था, और उनके सारे पूर्वज गंगा जी के प्रभाव से तर गए थे। तो ये जो है ये देव गंगा का अंश स्वरूप है। मंदाकिनी माँ मंदाकिनी चित्रकूट धाम में जो प्रवाहित हो रही हैं उसका महत्व बहुत बड़ा है। इसलिए जो है यहाँ पर जनता जनार्दन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। वही खबर बांदा से, जो शोहदों में भय भरने के उद्देश्य से आज बांदा में मिशन शक्ति के चौथे चरण में बांदा पुलिस के सीओ अंबुजा त्रिवेदी ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने स्कूल के बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बच्चियों के साथ सेल्फी ली और इसी सेल्फी विद शक्ति दीदी का नाम दिया। इसके साथ ही बच्चियों को कहा कि इसे उनके साथ की सेल्फी को अपनी डीपी पर लगाए और फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर करें। पुलिस का यह कदम सार्थक नजर आ रहा है, क्योंकि इस कदम से पुलिस के करीबी होने का संकेत मिलता है और अपनापन लगता है। साथ ही यदि शोहदी के द्वारा यदि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके परेशान किया जाता है, तो पुलिस के साथ सेल्फी होने से शोधा की हिम्मत ही नहीं होगी कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ करे। यह कदम शक्ति दीदी को दोस्त बनाएगा। शायद यही उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार का भी है और कोशिश यकीनन बच्चियों में शक्ति का संचार करेगा और मिशन शक्ति का उद्देश्य सार्थक होता नजर आएगा। जरूरत है पूरे प्रदेश में सेल्फी विद शक्ति दीदी जैसी सोच लागू की जाए। यह समूचे प्रदेश में किया गया तो शायद पुलिस के साथ सेल्फी जीपी में लगाने से पुलिस के साथ का एहसास शोहदों के हौसले तोड़ दे।
खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस की बदमाशों पर लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मुगलसराय पुलिस व एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली, तो वही 25 हजार के 3 शातिर गैंगस्टर एक्ट को बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बताते चले कि अभियुक्त कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और काफी समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो वही राहुल, साहिल, तौहीद को अलग अलग स्थानों से पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त जिनके ऊपर पूर्व से 25 हजार का इनाम घोषित था, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के बारे में पता लगाया जा रहा है। विभिन्न थानों पर इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं और गिरफ्तार कर इनको समुचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बांदा से, जहां बांदा में 32 ग्राम पंचायत के प्रधानों का मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जमघट रहा। पूरे ब्लॉक के 32 ग्राम पंचायत जसपुरा, रामपुर, गौरी, अमारा, बरहेजा, चंदवारा, सिंगन कला, रामपुर, सिकुला और गाजीपुर समेत 32 ग्राम पंचायत के प्रधानों ने मेरा माटी मेरा देश कलश के साथ उसमें शामिल रहे। वहीं भारत माता की जय के नारों से कस्बा गुंजायमान हो गया। बता दें कि मंदिर में मत्था टेककर जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने मेरी माटी मेरे देश कलश यात्रा का आगाज किया। तो वही जसपुरा के ब्रह्मदेव बाबा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महेश निषाद, वीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख भारत सिंह, राकेश बाजपेयी, जसपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि एवं राज बहादुर सिंह उर्फ राजू, ब्लॉक प्रमुख जसपुर राजकुमारी, भाजपा स्पीकर करनई सदस्य संतोष गुप्ता ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के साथ उनका नारा उनका गूंजमान हो गया। बताते चले कि भाजपा कार्यकर्ता इतने बड़े जुलूस के बावजूद भी अनुशासित नजर आए। इसके साथ ही जसपुरा ब्लॉक परिसर में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद की अगुवाई में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें वीरों का वंदन, मिट्टी को नमन को लेकर आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तो वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को फल फूल के डोंगे देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री ने बच्चों को शेल देकर सम्मानित भी किया। तो वहीं पर जिला पंचायत सदस्य भारत सिंह ने मेरे माटी मेरा देश कार्य का अंतर्गत ये कहा है कि मेरे माटी मेरा देश से जहां एक और देश में एकजुट की भावना व देश भावना के प्रेम को दर्शाता है, तो वहीं उन वीर शहीदों को भी आज हम नमन कर रहे हैं। कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश जो उन वीर सपूतों, अमर शहीदों की याद में मेरा माटी मेरे देश के कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा है। आज जैसे जसपुरा ब्लॉक में पूरी 32 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और क्षेत्रीय जनता ने जिस तरह से भागीदारी किया है, निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, उन अमर शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि के साथ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सहभाग किया है। खबर गोंडा से, जहां गोंडा पुलिस के एक अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। बता दें कि आज एक ऐसी कारनामा नवाबगंज थाने की पुलिस के सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार के द्वारा दी गई तहरीर थाने से गायब हो गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं पीड़ितों का परिवार चोटिल अवस्था में न्याय की गुहार लगाते थाने का चक्कर काट रहा है। बताते चले कि तुलसीपुर माझा के मजरे पूरा 25 गांव में शुक्रवार को अवैध कब्जा करने पर रोकने से नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं की पिटाई कर दी। कई महिलाओं को चोटें भी आई हैं। तो वही अंजू देवी पत्नी रामाधार ने बताया है कि उसकी जमीन पर विपक्षी ओमकार अवैध निर्माण करा रहे थे, जिसका विरोध करने पर शुक्रवार की शाम बजे ओमकार निरंकार चेतराम ने पीड़िता अंजू, उसकी बेटी पिंकी व शांति को लाठी डंडों से मारा पीटा है। पीड़ित का कहना है कि रात्रि में वह थाने पर गई थी, मगर शिकायत पत्र देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शनिवार को पुनः पीड़िता ने थाने पर प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में थाना प्रभारी मनोज कुमार राय ने बताया है कि तहरीर की जानकारी नहीं है, यदि तहरीर प्राप्त होती तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कल जब आपको मारे पीटे तो आप थाने पर आई थी कल? थाने पर आए थे। हाँ। और कहीं से वहाँ हुआ है, शायद मैडम बोले कि तुम जाओ वहाँ। साहब ऑफिस में थे? हाँ, ऑफिस तो में। गई वहाँ पे आप? तो वहाँ गए। हाँ। तो वहाँ पे बोले साहब कि चेक्का मिला है, दोपहर में दिया था तो दिया, कौन सा साहब चेक्का मिला है। मतलब वो कहीं कि हमें एप्लीकेशन नहीं मिला है? कहीं एप्लीकेशन मतलब चेक पाई से हाँ। तो पैन आई, कौन सा साहब हमारे सुना कोई नहीं गवा। अच्छा। तो जब रात में हमला यहाँ हुआ तो उसमें सिपाही लोग हमला करा। तो मतलब कल कुछ दर्ज नहीं हुआ आपका? हाँ, कल। आज फिर उसी मामले में आई हैं? वही मामला में आज
तो अब अभी क्या हुआ, अभी कुछ सुने उन्हें कि नहीं सुने? अभी कुछ नहीं हुआ, यह कहीं नहीं कहा कि चलो घर। अच्छा, घर भेज रहे हैं। हाँ, चलो घर, और वहाँ से हमारी तुम्हें चोट लगा। सरकार के 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने के बाद सरकार ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए महिला स्पंदन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे शहर के सभी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत जिम्मेदार महिलाओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत आज श्री अशोक पांडे ने डॉक्टरों की महिला टीम से मुलाकात की और उनको श्री मोदी जी के महिलाओं के प्रति विचार से भी अवगत कराया। बता दें कि जिनेकोलॉजिस्ट गायनिकोलॉजिस्ट संगठन की लखनऊ के अध्यक्ष ने इस मिशन के लिए मोदी जी का आभार प्रकट किया और इस मिशन से जोड़ने की इच्छा जताई। वहीं खबर गोंडा से, जहां गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र के विश्रोहरपुर गांव एक सप्ताह से अंधेरे में डूबा है। जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं तो वहीं जहरीले कीड़े मकोड़ों का डर बना रहता है। उपभोक्ताओं ने स्थानीय लाइनमैन पर एलटी लाइन का केबल काटकर उठा ले जाने का आरोप लगाया है। गांव के मजरे रजवनपुरवा में 3 खंभों से लगभग 150 मीटर की एलटी लाइन केबल स्थानीय लाइनमैन सुग्रीव उर्फ सुकई और प्राइवेट लाइनमैन दिवाकर काटकर उठा ले गए। गांव के सुनील सिंह व अरविंद ने बताया है कि केबल कट जाने से आपूर्ति बाधित है। सुनील सिंह ने बताया कि संबंध में उन्होंने विद्युत विभाग के 1912 पर शिकायत की थी। और अभियंता रामाचल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। एसडीओ से बात कीजिए। वही ऐसी मनमानी से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। क्या नाम है आपका? अरविंद। विष्णुपुर के रहने? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। पोल लगे हुए हैं 3-4 आपके यहाँ हाँ। पे, और इसमें केबल नहीं दिख रही है। हाँ। लोगों का कहना है कि इसमें केबल लगी थी। हाँ। तो क्या ये सही है? केबल थी? केबल लगा था, लेकिन हम नहीं कि काटा कि काव की लिंक लेके केबल लगा था, ये जानते कितने हैं। दिन पहले तक केबल थी ये? अरे यही अभी 15-20 रोज पहले रहा। अच्छा, और अब सारी केबल गायब है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। कहाँ के रहने वाले? बस यहीं विष्णुपुर। ये पोल लगा हुआ है आपके पीछे और इसमें वो लोग बता रहे हैं केबल लगी हुई थी, अब गायब है, सही बात है? केवल दिवाकर ले गए है, दिवाकर काट के उठा ले गए है। बिजली वाले वो हैं जो कहा गया, तो हम हकीकत कही थे। दिवाकर रात में तार काटिन है, बटवरीन है, लेके गए। नवाबगंज टिकरी वन रेंज के स्थित टिकरी गांव के मजरा पांडे टिकरी में शुक्रवार देर रात मैदानी इलाके में एक मगरमच्छ दिखाई दिया। बता दें कि गांव वाले और वन विभाग की संयुक्त टीम ने उसे रेस्क्यू कर पकड़ा है। गांव के लोगों ने वन विभाग व जाल 112 को मगरमच्छ देखने की सूचना दी थी। सूचना पर वन विभाग के टिकरी रेंज क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार नायक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा है, जिसे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही वन रेंजर ने बताया है कि मगरमच्छ को टिकरी जंगल के पास ऊंचघाट पुल के पास नदी में छोड़ा जाएगा। वन दरोगा अरुण तिवारी, जाल 112 के दरोगा मैनेजर यादव, प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह, अरविंद पांडे, हनुमंत सिंह, रवि, सोनी, गिरजा शंकर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस घटना बाबत वन विभाग ने स्थानीय प्रधान प्रतिनिधि संतोष तथा ग्रामीणों के सहयोग की काफी तारीफ करी। यूपी सेंटर की खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।